आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डिस्पर्सन। एक्चुअली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सिंपल सा फंडा है, एसडी पढ़ाऊंगा आज के दिन, बस खत्म कहानी। अगर आपको ज़्यादा गोलमोल करके बात ना कहूँ कि एसडी पढ़ाऊंगा तो सब लोग कहेंगे अरे सर ठीक है, एसडी तो बहुत ईजी है। ईजी भी ना हो तो फॉर्मूला याद करना है और बात बन जाएगी। तो आज कुल मिला के अगर मैं बहुत सिंपल से समझाऊं शॉर्ट में तो एसडी पढ़ेंगे आज। लेकिन एसडी कहाँ से है, किसका एक पार्ट है, अगर मैं थोड़ा और डीपली जाऊं तो मैं डिस्पर्सन पे जाऊंगा। ये थोड़ा और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नॉलेज है और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये टॉपिक को डीपली लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज सीधी सी कहानी है, एसडी का फॉर्मूला याद करो और रख दो आंसर खत्म, बस इतनी सी स्टोरी है इसकी। एसडी का फॉर्मूला याद कर लो, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। और जो फॉर्मूला कल लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छी सी नॉलेज ले लो आप लोग, क्योंकि जो मैंने बुक्स वगैरह स्टडी की और हाई स्टैंडर्ड थोड़ी सी, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि अगर बेसिक चीज़ भी पता हो बच्चों को तो फिर बहुत अच्छा है। एक दो एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं आपको, जो मैंने खुद सोचे हैं कहीं ना कहीं से कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएंगे, तो फिर आपको और भी इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन के अंदर क्या क्या है, एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनडायरेक्टली शॉर्ट में बात करें तो एसडी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है पूरे लेक्चर में आज। लेकिन क्या है क्या नहीं, थोड़ा अच्छा समझाने के लिए, डीपली नॉलेज देने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं पहले। सपोज कोई एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है इससे पहले वो पढ़ा है मीन, एवरेज, जिसमें मीन मैं आपको बताता हूं, मीन पढ़ा हुआ है। अब मीन पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मीन को बहुत 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 अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, तो मीन पढ़ा हुआ है आपने, ये माइंड में रखिए, फिर आगे बढ़िए। पुराना चीजों का अब जो मैं लेक्चर लूंगा आज, कल या नेक्स्ट लेक्चर्स, उन सब में पुराने का केवल मीन, जनरली मीन यूज होगा बस, उसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। मीन को जरा ध्यान रखिए। तो सपोज दो स्टूडेंट है, एक ए और एक बी। एक ए स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स हैं सपोज 30/30 है, और फिर कर लेते हैं 20/30 है उसके, 30 में से बना रहा हूं मैं सपोज, तो 30/50 हो गए। और फिर उसके सपोज फिर 30 है उसके, और फिर उसके हम कर लेते हैं 0, यानी 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स और 0 मार्क्स। और दूसरी साइड में बी स्टूडेंट है, उसके मार्क्स सपोज इस टाइप से हैं, 30 मार्क्स, ठीक है, इधर 15 मार्क्स, राइट, इधर सपोज 20 मार्क्स कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 10 और 15 मार्क्स यहाँ, तो 15, 15, 30, 60, 80। इसके भी 80 मार्क्स हैं और इसको 60, 80, ये भी 80 मार्क्स है, राइट है, इक्वल है। और 80/4 करोगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी मीन आ गया इसका 20 और इसका भी मीन आ गया 20। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो गिवन होता है वो मीन निकाल के थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग के मार्क्स मैं क्लास में जनरली, या हम लोग आपस में बात करते हैं, या आप लोग बात करते हैं कितना एवरेज है फर्स्ट ईयर में, कितना % लेके आए बच्चे। कोई ये नहीं पूछता फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना लेके आए या मैथ में, बस जनरली ये पूछते हैं कि भाई कितना % आ गया, इतना आ गया। फिर डीपली नॉलेज लेनी है तो अलग बात है, हर एक सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जनरली पूछते हैं बस ठीक है कितने % आ गया बेटा, 80%, 90%। ऐसे यहाँ 20 मार्क्स का एवरेज चल रहा है, उसका यहाँ भी 20 चल रहा है। लेकिन इस डेटा में ये 0 ने काम खराब कर दिया, उसके 0 मार्क्स है, वो फेल कैंडिडेट है। अब ये इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है, जबकि ये 20 मार्क्स है। और चाहो तो इसको बढ़ा लो और लो, 25 कर लो इसके यहाँ, 30, 25, 30, चाहे 30/30 ऐसे कर लो। 3 पेपरों में 30/30, 30/30, 30/30 फिर 0। अब इसका एवरेज इससे बहुत ज्यादा है, ये जो एवरेज है ये इस वाले एवरेज से बी से बहुत ज्यादा ग्रेटर, लेकिन फिर भी ये इससे बहुत पीछे है। अगर हम लोग एवरेज की बात करें, मीन की बात करें, तो मीन ये बात पकड़ ही नहीं पाया, वो फेल हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये समझाने का, ठीक है। एवरेज वाले मामले में खत्म है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में कोई शेयर है, वो क्या कर रहा है कि ऐसे चल रहा है, अगर कभी देखा हो कहीं पे ध्यान देना, ऐसे सपोज ऐसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं कोई शेयर मार्केट में, उसकी वैल्यू कभी गिरती है कभी बढ़ती है, तो कभी कोई बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर गिरती है, फिर ऐसे 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 फिर ऊपर नीचे ऐसे चलती, सपोज चल रही है। तो एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग थोड़े स्टूडेंट हैं छोटे मोटे, तो अगर छोटे स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज ले लिया तो 500 रुपीज़ आ गया सपोज, किसी शेयर सपोज आपने लगा दिया 500 में, लेकिन वो गिरता भी तो है, कितना ज़्यादा नीचे गिरता है ये तो सोचा ही नहीं।
पर नीचे जाके गिरा अगर वो बाई चांस, तो आपके तो 500 जीरो चले गए, जीरो हो गए। आप तो सोच के चले थे नहीं नहीं एवरेज तो 500 ही रहता है भाई, इतना ही रहेगा, लॉस में भी रहूंगा थोड़ा बहुत ही रहूंगा, बेनिफिट में रहूंगा तब भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जनरल लाइफ का, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी भी आप लोगों की हेल्प करेगी लर्न करने में, और फिर समझा देता हूँ। सपोज ये मान के चलो एक रिवर है, ठीक है, इस टाइप की एक रिवर है, सपोज ऐसे चल रही है रिवर, ठीक है, ये रिवर है सपोज। एक पर्सन है इधर, एक पर्सन छोटे छोटे बना लेते हैं हम लोग। एक पर्सन है विद फैमिली, उसकी हाइट मान लेते हैं 6 फुट और 5 फुट और 3 फुट ऑन एवरेज, ऐसी मान ली है मैंने। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बच्चों की हाइट इतनी होगी या हस्बैंड वाइफ की भी इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लगभग कितनी होगी इनकी, 6 6 12 और 8 20 हो गई, 20, ठीक। अब उनको ये पार करना था, ठीक है। ये पुरानी स्टोरी थी, मुझे याद आ गई, याद पढ़ाते वक्त दिस पर्सन कभी सुनी थी मैंने कहीं पे, तो मैं कहा इसका यूज़ कर लेते हैं, कहीं कुछ और थी लेकिन यहाँ लगा दी मैंने। तो अब ये इसको पार करना है, तो जो मेन पर्सन है उसने कहीं ना कहीं मैथ का एवरेज पढ़ा हुआ था, दिस पर्सन नहीं पढ़ा था, एवरेज तक कहानी पढ़ी थी, छोटा स्टूडेंट था बेचारा। तो उसने सोचा कि पार तो करनी है लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे रिस्क पे तो नहीं ले जा सकता, पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि भाई यहाँ से और यहाँ तक अगर मुझे निकलना है, कोई और है नहीं हमारे पास सिस्टम कि तैर के, या तैरना सब पे नहीं आता, या कोई और सिस्टम नहीं है, तो मुझे पैदल ही निकलना है इसमें से। तो देखते हैं जरा, तो पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि कितना गहराई तक पानी है। तो ये थोड़ा बहुत मैथ का स्टूडेंट था, तो इसने क्या किया, ठीक है चला गया। तो इसके माइंड में दिमाग में एक सिस्टम आया कि क्यों ना मैं चेक कर लूँ पूरा गहराई, और फिर एवरेज लेके मैं देखता हूँ कि हमारी एवरेज से कम है कि ज़्यादा है। तो ये गया, इसने देखा अरे ये तो 2 ही फुट है पानी, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 2 फुट है, 2 फुट है, ऐसे चलता चला गया, और अचानक से 5 फुट भी आ गया, अचानक से 5 फुट भी आ गया, और आगे फिर 1 फुट भी है, ठीक है, और बाई चांस कहीं पे 0 भी है, पानी है ही नहीं, सपोज मान लो ऐसा। तो ऐसे चलते चलते अचानक से कहीं 6 फुट भी आ गया पानी, 6 भी। तो चलते चलते कितने मिले उसको, उन्हें चेक किया, 2 फुट प्लस 2 फुट प्लस 2 फुट प्लस 1 फुट 3 फुट प्लस 6 फुट डॉट 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 डॉट, उसने सारे एवरेज निकाल दिए। और एवरेज किया तो ऑब्वियसली तुम समझ गए होंगे, जनरली 2 ज़्यादा जा रहा है ऐसे, तो जनरली जब सबको गोलमोल किया तो एवरेज आ गया 2.56 समथिंग फिट के आसपास, क्योंकि जनरली 2 ही चल रहा है, आगे चले फिर 2 आ गया, लगभग पानी उतना ही है। लेकिन कभी कभी 6 भी था, 3 भी था, और कभी कभी 5 भी था। लेकिन 5 और 6 1 या 2 बार हैं, बाकी सब जगह पानी ठीक है। तुमको पता है कि जब रिवर जाते तो कहीं ना कहीं पे तो गहरा हो ही जाता है अचानक से। तो उसने एवरेज लगा लिया 2.56। अब उसने अपनी फैमिली की हाइट का एवरेज निकाल लिया, तो सबको ऐड कर दिया 20 और 4 से कर दिया, तो 5 का एवरेज आ गया। उसकी फैमिली का एवरेज 5 है, और जो नदियां हैं हमारों की पानी रिवर है उसका तो एवरेज 2.56 है। उसने सोचा अरे वाह ये तो ठीक है भाई, जो रिवर है उसकी गहराई तो बहुत ही कम है, हमारी हाइट तो 5 है। वो ये भूल गया जो उसके बच्चे हैं 3 वाले और 5 वाले, वो 6 के अंडर में आके डूब जाएंगे, नहीं चला गया। बस जी चलो भाई, चलो सब रेडी हो जाओ, हम चेक करके आ चुके हैं। डिस्पर्सन छोड़ के बस पहुंच गया अंदर। अब अंदर गए तो वो तो डूब गए बाकी 2 पर्सन। स्टोरी में यही था, लेकिन डुबाते नहीं है, चलो बच्चों को ऐसा सही नहीं लगता, तो हम कहते हैं वो बाल बच गए, बचा लिए उसने कैसे तैसे करके, उसको पार करा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव नहीं पहुंचते हम लोग। तो हमने वो लास्ट तक पहुंच गया ऐसे तैसे करके, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से पहुंचा, और जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ। उसने सोचा था 2.56 का एवरेज है और 5 हम लोग की हाइट का एवरेज है, तो बहुत ईजिली निकल जाएंगे, ईजिली नहीं निकल पाए वो। अब वो लास्ट में यहाँ पहुंच के ये सोच रहा है पूरे दिन कि ऐसा हुआ क्यों, कि मैथ तो गड़बड़ करेगा नहीं भाई, मैथ के अकॉर्डिंग तो 2.56 5 से बहुत ज़्यादा लेस होता है, तो गड़बड़ कहाँ हुई। बस ये सोचता सोचता बेचारा परेशान है, उसने पढ़ा ही नहीं डिस्पर्सन, तो अब है डिस्पर्सन। तो ये सब सिस्टम आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि ये है डिस्पर्सन, ठीक है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने सब चीज़ आप लोगों को PDF क्योंकि मिलेगी, तो आप लोग अगर लेक्चर नहीं भी ले पाते बाई चांस, या आपके फ्रेंड लोग कोई पढ़ता है, तो पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है थ्योरी, ठीक है। इनडायरेक्टली सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, आपको छोटा मोटा पोर्शन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो मेजर्स करते हैं डिस्पर्सन को, वो 5 टाइम्स या 5 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। या तो वो रेंज के थ्रू, क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू, मीन डेविएशन के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, या आपके कर्व के थ्रू।
लोरेंज कर्व। ठीक है, ये मेथड हो सकते हैं जिनके 5 के 5 मेथड ये कुछ ब्रांचों में जैसे बायोटेक में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ रहे। हम हमारे यहाँ जो है हम उस पर स्टडी करेंगे और समझाने के लिए बता दिया है, क्योंकि 2 मार्क्स में आ जाए या ना भी आए तो आपको पता तो हो कि ऐसे भी होता है। ठीक है, ये 4 मेथड जो है मैथमेटिकल है, बाकी ग्राफिकल है ये वाला कर्व वाला। हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करेंगे एक केवल मीन डेविएशन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर। हाँ, ये डिस्पर्सन के पार्ट हैं, लेकिन अगर आप डिस्पर्सन नाम की चीज को भूल भी जाओ और केवल मीन डेविएशन या केवल और केवल एसडी भी पढ़ लो, काम खत्म है। हमारा लेक्चर आज का खत्म है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए थोड़ा लेक्चर को, और मतलब ए से लेकर जेड तक की नॉलेज देने के लिए ये सब मैं थोड़ा हाई कर रहा हूँ। ये मत समझना कि इतना बड़ा समझा दिया है। इन शॉर्ट आपको एसडी निकालना है और या एमडी निकालना है, बस आज के लेक्चर में ये कहानी है। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हाँ थोड़ा और मिले, ये सब है। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूँ मीन डेविएशन पर और उसके बाद एसडी पर। ऑब्वियसली 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे जो आपने पढ़े हैं, हल्का सा आइडिया मैं देके आगे कहानी को बढ़ाता हूँ। मीन डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, डेविएशन की मैं बात कर ही चुका हूँ, डिस्पर्सन का, और यही बात वही हो रही है। इसको हम एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन बोलते हैं। डेफिनेशन जो फॉर्मूला है उसी को डेफिनेशन बना देते हैं। इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ द नंबर। यानी जो लिखा है मैथमेटिकल उसको थ्योरेटिकल में बोल के इसको डेफिनेशन में बना दिया है। अलग से कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। ठीक है, यही सब है कि जो डिफरेंस है उसका उसी से हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं। अब आती है एसडी की बात। एसडी भी ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है एसडी का। अगर ये नहीं पढ़ा तो 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, इनमें से कोई ना कोई स्टडी किया होगा। ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही हैं, बस इसका रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो ये दोनों तो एक हैं, ये दोनों तो एक हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये अलग है। कल नेक्स्ट लेक्चर से मैं इस पर ही सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पर या इस पर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर नहीं कराऊंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, थोड़ा टफ भी फॉर्मूला है। लेकिन आज मैं इस पर एक क्वेश्चन ले लूंगा, क्योंकि जब फॉर्मूला दिया है तो एक क्वेश्चन बनता है, तो आज मैं इस पर एक क्वेश्चन करा दूंगा। कल से मैं इस पर कुछ नहीं टच करूंगा, क्योंकि वो पूछेगा ही नहीं कि इस मेथड से करिए, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। उसको एक एसडी चाहिए। हम लोग इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला देखने में भी इजी है, कैलकुलेट करने में भी इजी है और मोमेंट में हेल्प करता है। 2-3 चीजें से ये विनर हो जाता है। ये मोमेंट पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे, लेकिन आज एक लेक्चर में एक क्वेश्चन तो मैं इससे करा दूंगा। चलिए, तो एक चीज और हाँ इसमें नोट करने वाली वो है, ये है जब आप एसडी का स्क्वायर करते हैं तो उसको वेरिएंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएंस। मैं नीचे लिख देता हूं, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। अगर वो वेरिएंस पूछेगा तो भी आपको एसडी ही निकालना है, बस उसका स्क्वायर कर देना है। बाई चांस 2 मार्क्स में दे दिया उसने एसडी, उसने दे दिया वेरिएंस ऑफ ए गिवन डेटा इज इक्वल टू 9, फाइंड एसडी, फाइंड एसडी, तो आप कहोगे तो डेटा तो दिया ही नहीं एसडी निकालने के लिए। अरे भाई, वेरिएंस और एसडी में रिलेशन क्या होता है, इसका रूट ले लो। समझ रहे हैं? ये जब ये सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। इन शॉर्ट ये भी आप याद रखिएगा, काफी हेल्प करेगा आपकी। ठीक, तो कुछ चीज तो बहुत डीपली हो गई, और डीपली नया इंपॉर्टेंट चीज बताऊं पूरे लेक्चर में आज के में क्या हुआ। नंबर 1 मीन डेविएशन याद करना है, एक फॉर्मूला, एक ये याद करना है आपको, और एक ये याद करना है। बस सिंपल सी स्टोरी ये होगी। 3 चीज छोटी सी नोट करनी है, बाकी चीज को भूल भी जाओ तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी बेसिक चीजें, ये 3 चीज आपको पढ़नी है बस, जो कि आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, कल परसों में, मोमेंट्स में। चलिए, तो मैं पहले एक थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोगों को और थोड़ा समझा देता हूं जी। साइज ऑफ आइटम ये दिए हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एमडी निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। एसडी नहीं पूछा, एसडी के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। चलिए जरा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं आपको भी कुछ होमवर्क दूंगा जी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि हमारे पास मीन डेविएशन का होता है। इन सभी को रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड हो, पूरे ही आगे वाले लेक्चर्स में भी पहले फॉर्मूला, जब फॉर्मूला बेस चल रहा है सब कुछ, तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेबल बनानी आनी चाहिए और आंसर काम करना कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। आपके माइंड में रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे तो लिखना ही पड़ेगा आगे। आप लोग रफली यहां भी लिख सकते हो कहीं पर भी, वो इसलिए क्योंकि टेबल बनाने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। अब यहां देखो, इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल जनरेट करते हैं। नंबर 1,
समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई तो यहां से निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम जब मैं टेबल बनाऊंगा। तो टेबल बना लेते हैं पहले जरा, एक एक्स नाम का कॉलम, एक एफ नाम का कॉलम। एक्स कैसे बनेगा, 2 और 4 का मिड पॉइंट। जब कभी भी इस टाइप से ग्रुप डेटा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेके, जैसे 2 और 4 6 हो गए, 6 का हाफ हो गया 3। उसके बाद 4 से 6, तो 6 और 4 10 का हाफ 5। 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 2 का डिफरेंस है, आगे बढ़ाते रहिए, आपको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। 3 5 7 और 9। समझिए बात को। होता क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए, a प्लस बी बाई 2 कर दीजिए, वो यहां रखा जाता है। आप पहली दूसरी 1-2 टर्म को ऐसा करके देख लो, आगे आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि क्या होने वाला है। जैसे 3 के बाद 5 आया, 2 का डिफरेंस है, और यहां भी 2 का डिफरेंस है, तो 3 5 7 9 ही आएगा। आप कैलकुलेट करो या ना करो, चलो, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा सर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 40 30 और 10 हो गए, बिल्कुल ठीक। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको समेशन एफ आई चाहिए, वो निकल जाएगा यहां से, इसका समेशन यहां कर दूंगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार नाम की एक अलग से प्रॉब्लम आ गई, यानी मीन भी तो निकालना है। पूछा नहीं है उसने मीन निकालने को, लेकिन मीन हमको यहां चाहिए, तो मैं मीन के लिए अलग से फॉर्मूला लिखूंगा। ये होता है, मैं इसको जरा मिटा देता हूं। तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब टेबल जो बनेगी इस वाले की, इसकी टेबल बनेगी, उसके साथ में हमको मीन भी निकालना है। मीन तो पहले निकालना है, तो पहले मैं इस पर वर्क करूंगा। तो सबसे पहले मैं x नाम का एक कॉलम बनाऊंगा, एक f नाम का कॉलम बनाऊंगा। पहले ही बता चुका हूं मैं, ये जो x है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका, इसका 2 to 4 साइज का, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 2 to 4 6 का 3 5 7 9, ओके। तो समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स है, यानी एफ इंटू एक्स नाम का एक अलग से कॉलम बनेगा। मीन पर मैं ज्यादा डिस्कस क्यों करूं भाई आप लोगों पे, इतना बार बार कह रहा हूं कि मीन तो छोड़ना ही नहीं है, और ये बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए किसी फैकल्टी को। आप पे आना ही चाहिए और टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ये कभी भी किसी के साथ में भी एंट्री कर जाएगा। चलिए, तो एफ एक्स भी आ गया, समेशन एफ एक्स भी आ गया। जब ये मीन आ गया तो ये मीन की वैल्यू जो भी आएगी, अल्फा बीटा गामा 2 4 3, वो यहां रखा जाएगा, यानी एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम अलग से बनेगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। हमें समेशन के आगे, ध्यान रखो, जो बार बार कहता हूं मैं, समेशन के आगे जो कुछ भी लिखा हो उसके नाम का एक कॉलम बनेगा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड। x माइनस एक्स बार अलग से निकाल दिया है मैंने, चाहो तो ना निकालो तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस ये डेटा रख दीजिए, मैं फेयरली कर देता हूं ये सब काम जी। जो कुछ बताया वही सब लिख दिया। अब जो मीन है वो है समेशन एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स है 152, तो ये हो गया 152 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू ये रही 100, आंसर आ गया 1.52। अब अगेन ये निकालूंगा, ये आ गया। अब एच डी, ये वैल्यू ऊपर वाली ये रही 152 अपॉन समेशन एफ है ये 100, 1.52, ये आ गया आपको। देखो मीन था 5.6 और एवरेज डेविएशन आ गया 1.52, दोनों में कितना डिफरेंस है, पर यही उसने पूछा था, एमडी मीन डेविएशन, बस यही आंसर है। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, कैलकुलेट द मीन एंड एसडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है 542 मेंबर्स का, इस पे हम लोग एसडी निकाल रहे हैं। एसडी निकालने के जो फॉर्मूले थे हमारे पास, वो कौन कौन से थे हमारे पास, ये कुछ फॉर्मूले थे, ये या ये। मैंने आपसे बताया कि इसको मैं प्रीफर करूंगा आगे चल के भी नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन आज के लिए मैं इसको प्रीफर कर लेता हूं बस। इसके बाद मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा, बाकी आप फ्री हैं, जो मन करे, जो आपको सही लगे। ठीक है, चलिए। तो जब मैं इसको प्रीफर कर रहा हूं तो सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास मीन का, क्योंकि मीन फाइंड आउट करना है पहले, और एसडी का भी फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मीन के लिए आप लोग या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या मीन निकालने के भी डिफरेंट फॉर्मूले थे। एक था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ आई, आप ये लगा दीजिए। और मैंने इसी को कहा था कि आप लोग ये कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ए वगैरह नहीं मानना है, तो आपको जो सही लग रहा है वो आप लोग लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे तो लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बुक में आप जाओगे तो डिफरेंट मेथड भी मिल सकता है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि आप वही मेथड अप्लाई करो। तो चलिए, ये वैल्यू आ गई, यहाँ डी की वैल्यू ये दी हुई है, एक्स माइनस ए अपॉन आई डॉट डॉट डॉट। एज्यूम मीन 55 क्यों माना है मैं बता देता हूँ। अब जरा मीन की बात हो गई, और वेरिएंस की बात कर लें। वेरिएंस का फॉर्मूला ये पीछे से उठा लिया है मैंने, वहाँ पे आई नहीं था, बस आई मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ आई से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो आई से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे आई हट जाए। पीछे जाओगे फॉर्मूले में, यहाँ आई नहीं है, देखो। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि डी की में आई इंक्लूड कर दिया था मैंने। चलिए, तो
अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एफ चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, यानी कि एक एफ नाम का कॉलम बनेगा, एक एफ डी नाम का कॉलम बनेगा, एक एफ डी स्क्वायर नाम का कॉलम बनेगा और एक के हाँ ठीक एक एक्स नाम का कॉलम बनेगा। इस टाइप के सारे कॉलम बन जाएंगे। डेटा रख देंगे, मैं रख देता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले एज ग्रुप, मिड वैल्यू एक्स की वैल्यू ये रख दी, फ्रिक्वेंसी रख दी, और जो मैंने बताया वही एफ डी और एफ डी स्क्वायर। अगर आपको डी निकालने में प्रॉब्लम है तो डी अलग से निकाल देंगे भाई। ये अगर अपॉन 10 नहीं करना ना आपको, ये आई वाला पोर्शन तो आपको परेशान कर रहा है तो इसको छोड़ दो। अगर ये आई यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, जो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आई नाम की चीज़ की बीमारी को हटा दो। हटाना मतलब आई इक्वल टू 1 रखना, ठीक है। इसको हटा के तब कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये सब रखने के बाद अब ऑब्वियसली फिर क्या करना है, बस डेटा उठा के एफ डी की वैल्यू यहाँ रख देनी है, यहाँ रख के कैलकुलेट कर देना है। ऑब्वियसली आपका 50% थी। अब बाकी रिमेनिंग वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। आगे कैलकुलेशन पार्ट है, जो कि समझाने का पार्ट नहीं, कैलकुलेट करना है। मेन तो यही समझना था कि ये फॉर्मूले वगैरह, तो बस इसको हम लोगों ने यहाँ रख दिया 100 समथिंग, और इसको कैलकुलेट किया, आप लोग का आंसर आ गया ये 141.07, ठीक है। बस ये वेरिएंस निकला है हम लोगों का, क्योंकि रूट हमने हटा दिया था कुछ टाइम के लिए। पीछे जाओ जरा, यहाँ पर रूट था एस डी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो एस डी है आप लोगों का वो केवल सिग्मा है, जब उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। वेरिएंस नहीं पूछा है उसने, यहाँ वेरिएंस नहीं पूछा हुआ, तो बस इसका रूट ले लेंगे, रूट निकल के ये आ गया आंसर अप्रोक्सीमेट ईयर्स में। बस यही आप लोगों का आंसर है, यही आपसे पूछा था, ठीक है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं।